तो चलिए बातचीत करते हैं केवाईसी में। आज हम क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और डिप्टी सीआरओ मनीष गुप्ता जी से। जैसे हमने बताया कि एक रिपोर्ट निकाली है क्रिसिल ने, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगले 3 साल में डेटा सेंटर में के इस कारोबार में 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लाउड सॉल्यूशंस की डिमांड काफ़ी तेज़ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आप देखिए ना किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। 5G भी अब लग गया है, तो डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और इसी के स्टोरेज के लिए जो डेटा सेंटर का बिजनेस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बिल्कुल जी आसान भाषा में हमारे दर्शकों की समझाइए कि ये जो डेटा सेंटर का बिजनेस है ये क्या है। जरूर नीरज जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डेटा की डिमांड पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसको केटर करने के लिए डेटा सेंटर एक एफिशिएंट माध्यम है जिसके तर्ज में हम डेटा को स्टोर और डेटा के से रिलेटेड और जो सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर एक बिल्डिंग, एक फैसिलिटी है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हाउस करती है और इस फैसिलिटी के थ्रू हम वेरियस एप्लीकेशन सर्विसेज ये रन और डिलीवर करते हैं और इससे रिलेटेड जो डेटा है उसको भी यहीं पे स्टोर करते हैं। तो ये एक तरह का एग्रीगेटेड मॉडल है जिसमें आप सर्विसेज रन करते हैं और डेटा भी स्टोर करते हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है कि डेटा का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, तो उसके चलते ये डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट्स भी काफी बढ़ती जा रही हैं। तो थोड़ा बात करते हैं अगर डेटा कंजम्पशन के बारे में, तो डेटा कंजम्पशन जो अब आज की डेट में करीब 20 गीगाबाइट पर मंथ पर इंटरनेट यूजर के तरह से अगर हम नापें तो इस तरह से है। और ये हमारी उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में 2027 तक करीबन ये नंबर 45 GB पर मंथ पर यूजर तक बढ़ जाएगा। आज हमारे देश में करीबन 76 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और अगर ये कंपेयर करें हम बाकी अलग देशों से, जैसे कि अमेरिका, उसके मुकाबले में करीबन डबल है और यूके के मुकाबले में करीब 12 टाइम्स है। तो इस तरह से डेटा हमारे देश में काफी डेटा का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते ये डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह की चीजों में इस्तेमाल हो रहा है, आपने ओटीटी का नाम लिया, बिल्कुल ओटीटी वगैरह है। तो मनीष जी एक मिनट क्वेश्चन लेता हूँ पहले। अभी कह रहे हैं आपकी 20 GB पर यूजर पर मंथ, तो बहुत ह्यूज नंबर है सर। पहले तो जाना कि 1-2 GB भी महीने मिलता था, अब 20 GB। और ऐसा ये सब लोग सीरीज बहुत देखते होंगे ओटीटी पे और रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं, तो इस वजह से डेटा। तो मोटे तौर पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सर्वर लगे हैं, वहाँ पे डेटा स्टोर होता है और उसको कोई एक कंपनी चलाती है। और चूंकि हर तरीके के डेटा के कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है तो उसको देश में स्टोर करने के लिए बहुत पैसे भी लगेंगे। ठीक सर, इतना समझा मैं सही? जी बिल्कुल, आपने सही कहा नीरज। अब बताइए कि कौन कौन सी के सेक्टर्स को इसकी ज़रूरत है और किस किस तरीके के प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं? जी, इसमें जो भी डेटा से लिंक्ड एंटिटीज हैं, और वो आप देखें तो डेटा आजकल हर एक कंपनी किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर रही है, भले वो एफएमसीजी कंपनी हो या फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनीज हो। हर कंपनी किसी ना किसी माध्यम से डेटा कलेक्ट करती है और इनको स्टोर करती है और इसका इस्तेमाल करती है अपने फ्यूचर एनालिसिस के लिए। तो इस तरह के डेटा के और डेटा सेंटर का इस्तेमाल और की जरूरत हर तरह के सेक्टर्स में आज की डेट में देखी जा रही है। इस सेक्टर में आने वाली कंपनियां कई तरह की हो गई हैं आज की डेट में। अगर देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज थी वो तो आ ही रही हैं क्योंकि उनका एक इनहेरेंट एडवांटेज है इस सेक्टर के चलते। इसके अलावा कई कंपनियां जो रियल एस्टेट में हैं, उस तरह की कंपनियां भी इसमें आती हुई देखी जा रही हैं और आने वाले समय में उस तरह की कंपनियां भी डेटा सेंटर्स सेटअप करती हुई दिखाई देंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जिस सेगमेंट का, जिस सेक्टर का काम है, उससे ज़्यादा दूसरी वाली कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड है। जैसे मैं नाम ले सकता हूँ, इसमें कोई मतलब या कोई रिकमेंडेशन नहीं हो रही है। अडानी ग्रुप बहुत एग्रेसिव है डेटा सेंटर में। अनंत राज का जिक्र करें, जिस रियल एस्टेट कंपनी की बात हो रही है, दरअसल वो अनंत राज इंडस्ट्रीज़ है और उन्होंने डेटा में ऑलरेडी काफ़ी काम कर लिया। और अभी उनके जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया था कि वो और मैसिवली इसमें काम। सर एक चीज़ बताइए कि मतलब कंपनी किसी की भी हो, एक डेटा सेंटर किसी, मान लिया अनंत राज ने कोई बड़ा सा डेटा सेंटर गुड़गांव में बना दिया या हरियाणा में बना दिया कहीं पे या मोहाली में बना दिया, तो और मैं एक दूसरी कंपनी हूँ जहाँ पे हमारा डेटा का यूज़ होता है और वो डेटा मैं उनके यहाँ स्टोर करूँगा, तो मुझे डेटा कंपनी का बिजनेस मॉडल बताइए। मान लीजिए
लेट्स से एक्स नाम की कंपनी जो डेटा सेंटर बना रही है, उसका मॉडल क्या है बिजनेस का? नहीं, एक इसमें दो तरह के मॉडल चलते हैं। एक होता है हाइपर स्केलर्स का मॉडल, जो कि क्लाउड प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए मेजर तौर पे होता है। और दूसरा, जो कंपनियां डेटा यूज करती हैं, तो वो एक तरह से थोड़ी सी कैपेसिटी हर डेटा सेंटर में लेंगी और उससे रिलेटेड सर्विसेज भी डेटा सेंटर्स से लेंगी। तो जो हाइपर स्केलर्स होते हैं वो बड़े स्केल में ऑपरेट करते हैं और बड़ी कैपेसिटी लेते हैं। और ये कोशिश, ये जब स्पेस लेते हैं तो इसके साथ साथ इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे जो सर्वर्स हैं, जो रैक्स हैं, उस तरह का इन्वेस्टमेंट ये खुद करते हैं। और इसके चलते ये लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट भी करते हैं डेटा सेंटर कंपनीज के साथ। लेकिन जो एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं वो छोटी कैपेसिटीज लेंगे और छोटा और शॉर्टर टर्म के लिए अग्रीमेंट्स भी करते हैं, तो उस तरह से ऑपरेट करेंगे। और इनके लिए डेटा सेंटर की कंपनियों को इन्वेस्ट भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इनके बिहाफ में अगर कैपेसिटीज या सर्वर कैपेसिटीज या रैक कैपेसिटीज लगानी है तो वो डेटा सेंटर कंपनियां लगाती हैं। तो इस तरह से दो तरह के मॉडल प्रेवलेंट हैं डेटा सेंटर्स में। इसके अलावा अगर प्रॉफिटेबिलिटी या रिटर्न्स की बात करें तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर इन एंटरप्राइज वाले बिजनेस मॉडल में, तो उसमें रिटर्न्स भी थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हाइपर स्केलर वाले मॉडल्स में। लेकिन रिस्क ये रहता है कि जो एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं उनमें छोटे शॉर्टर टेन्योर के अग्रीमेंट्स हैं, तो वो उनको आपको बार बार रिन्यू भी करना पड़ेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हाइपर स्केलर्स हैं वो लंबे अवधि के लिए ये अग्रीमेंट्स किए जाते हैं। तो इस तरह के दो मॉडल प्रेवलेंट हैं डेटा सेंटर्स बिजनेस। ये अनंतराज कौन से मॉडल वाले, एंटरप्राइज वाले? मैं वो स्पेसिफिकली नहीं कमेंट कर पाऊंगा किस तरह का मॉडल। अच्छा, एक चीज और, जैसे मौजूदा डेटा सेंटर की क्षमता 780 मेगावाट है जी, और ये 2026 तक बढ़ के 1700 मेगावाट हो जाएगी। जी, इन्वेस्टमेंट $5.5 बिलियन का आने वाला है, 45,000 करोड़ आप बता रहे हैं। इसमें पावर का एक बड़ा होता है क्या इशू कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रहा है, तो उसका भी एक इसमें फैक्टर इन होता है? जी बिल्कुल। पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसमें पावर दो तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो जो सर्वर्स लगाए जाते हैं उनमें पावर का कंजम्पशन होता है। दूसरा, एक रिडंडेंट पावर कैपेसिटी भी लगाई जाती है क्योंकि इस तरह के जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं इनमें आप एक थोड़े से भी वक्त के लिए आप इनको ये एप्लीकेशंस क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्लोज करेंगे तो इससे सर्विस पे इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए इनको रिडंडेंट पावर कैपेसिटीज भी लगानी पड़ती है। इसके चलते पावर का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। इनके पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में करीबन 2/3 कॉस्ट पावर से चलते ही रहती है। यानी 65% कॉस्ट पावर की है। तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, इससे इनके ओपेक्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। एक चीज़ बताइए सर, अब चूंकि ये सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट फेज़ में है, एक इनकी बड़ी कॉस्ट है पावर की, और ये ज़्यादातर कंपनियां जो नई आ रही हैं उसमें एक अलग बैकग्राउंड की कंपनी है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सी कंपनी किस सेगमेंट से आ रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट फेज़ कहाँ पे जाके मैच्योर होगा, जब इन्वेस्टर्स को या कंपनीज को ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू होगा? देखिए, जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं इनमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो ये जो नई तरह की कंपनियां अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं, इनको अपनी टेक्निकल जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना होगा। तो ये इनके लिए बहुत जरूरी है कि जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं ये वो मीट कर सके। जैसे कि अप टाइम फैक्टर करीबन 99% से भी ज्यादा रहता है इस तरह के ऑपरेशंस में। तो ये बहुत जरूरी है कि ये कंपनियां उस तरह की चीजें, उस तरह के अप टाइम और जो एफिशिएंसी पैरामीटर्स हैं उनको मीट कर सके। तो ये होना बहुत जरूरी है। जो टेक्निकल कंपनीज हैं आज की डेट में अगर आप देखें तो डिमांड इतनी ज्यादा है और उसके बनस्पत सप्लाई, जैसे हम भी बात कर रहे हैं कि 780 मेगावाट से 1700 मेगावाट तक चला जाएगा, बट स्टिल डिमांड इससे भी ज्यादा है। तो इसके चलते ये जो जैसे जैसे ये कैपेसिटीज लग रही हैं, इनकी डिमांड हाई होने की वजह से इनका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होगा। तो इसमें कोई बहुत लंबी अवधि नहीं लगने वाली है, ऐसा लग रहा है हमें, कि जिसमें इनको मेच्योरिटी के लिए काफी रुकना पड़े और काफी समय तक इंतजार करना पड़े, ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा। ओके मनीष जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो डेटा सेंटर के कस्टोडियंस होंगे बेसिकली, इसका और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनके लिए कस्टोडियन काम करेंगे, राइट?
जी बिल्कुल, ये उनके लिए ही कस्टोडियन का काम करेंगे। और आपने सुना होगा पिछले दिनों सरकार ने भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है। हाँ। ये एक्ट अगस्त इसी साल पास हुआ था पार्लियामेंट से। और इसके चलते काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि ये डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, किन कंट्रीज में हो सकता है, किन में नहीं हो सकता है। और ये इससे काफी सारी चीजें कानून के दायरे में भी आ गई हैं डेटा के चलते। तो ये कंपनियां उन्हीं के कस्टोडियन में ही काम करेंगी, ये डेटा उन कंपनियों का ही होगा। और ये डेटा कहाँ होगा, इसके लिए भी काफी लीगल स्टिपुलेशंस फ्रेमवर्क आ है। चुके तो मनीष जी, फिर इसका मतलब ये समझा जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सरकारी दखल होगा, तो आगे जाके एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कोई एंट्री बैरियर नहीं है। इनफैक्ट सरकारें काफी हद तक सपोर्ट कर रही हैं कि उनके कि ये इस तरह के डेटा सेंटर्स और लगाए जाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है, जिसके चलते इनको फाइनेंसिंग मुहैया कराने में आसानी होगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी काफी तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी में वेवर्स हैं, लैंड प्रोवाइड की जा रही है, और पावर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं। तो काफी सारे स्टेट्स जैसे तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये लोग इस तरह के इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा लीगल इंटरफेरेंस डेटा प्रोटेक्शन को लेके है, लेकिन डेटा सेंटर के रोल आउट के लिए कोई बहुत बहुत ज्यादा ऐसे लीगल हैसल्स नहीं है। हाँ, जी। ये जरूर है कि कोई भी डेटा सेंटर लगाएगा तो उसको काफी सारे अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो अप्रूवल्स जरूर लेने होंगे। तो ये इनिशियल एक हिकअप जरूर है, लेकिन ऐसा मेजर कोई रेगुलेटरी बॉटलनेक नहीं है। ओके, तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि सनराइज सेक्टर है, बहुत सारी कंपनी इसमें आ रही हैं, बहुत सारी लिस्टेड कंपनी भी इसमें है, और ये एक बड़ा बिजनेस जिसका अंदाज़ा इस समय लगाना बड़ा मुश्किल है। अगले 5 साल का हम लोग लगा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 47 GB पर मंथ पर यूज़र। और अभी हाँ तो जी। पता नहीं इसके आगे और क्या क्या डेटा के थ्रू होगा। घर से ही मान लीजिए काम होने लगे, पढ़ाई लिखाई सब घर से ही होने लगे, तो यू नेवर नो, इट्स अ राइजिंग एंड वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर। मनीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में हमें समझाने के लिए कि डेटा सेंटर का बिजनेस क्या है और इसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। किसी न किसी कंपनीज़ पे किसी अलग एनालिस्ट से बातचीत करेंगे कि कौन कौन है, किस में क्या धंधा, किसको आपको इन्वेस्ट के लिए सोचना चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे JSW इंफ्रा के मैनेजमेंट से।